प्रस्तुत हथेली 25 वर्षीय नवयुवक की है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हथेली में कुछ बहुत अच्छे साइन हम देख पाएंगे जो अकूत धन संपदा और सारे योग और भोग इस जातक के जीवन में लेकर आएंगे। इसे मैंने नाम इसलिए रॉयल राहु दिया हुआ है। जब भी राहु के क्षेत्र से इस प्रकार लाइन निकलकर शनि पर्वत पर पहुंच जाती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत धन कमाते हैं और मेरा ये अनुभव है कि अपने पूरे कुटुंब का ये खर्चा उठा लेते हैं और उठाते ही हैं, क्योंकि ये रेखा ही अपने आप में बहुत योगकारी रेखा है। मेरे अपने अनुभव में मैंने कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं नवयुवकों को भी देखा है जिन्होंने बहुत पहले से घर की जिम्मेदारी संभाल ली है और पूरे घर को चलाते हैं। ऐसे व्यक्ति कुल दीपक बनते हैं। ये सकारात्मक राहु की पराकाष्ठा है, ये लाइन हो जाना। इन जातक के हाथ में ज़रूर ये अच्छी लाइन बनी है और यहीं पे आप देखेंगे कि एक नेगेटिव राहु रेखा ने इसे काट दिया है। तो इसका मैं इनको तो रेमेडी दूंगा ही दूंगा, तो इनसे इनका जीवन और अच्छा हो जाएगा। और अभी भी 25 साल की उम्र में भी अपने सहपाठियों से, अपने जो साथ के जो लोग हैं जिनसे ये जिस समाज में उठते बैठते हैं, अगर वो उनसे भी अगर ये कंपेयर करेंगे अपने आप को, तो आप ये पाएंगे कि इनकी इनकम बहुत सॉलिड होती है। ये लोग बहुत जल्दी पैसा कमाने लगते हैं। और 32 साल के बाद, देखिए 32 साल मैंने इसलिए बोला है क्योंकि जब भी माइंड लाइन से टच होकर कोई अगर रेखा राहु की जा रही है तो वो हमको 35 साल के आसपास यहाँ बताती है। तो 32 साल मैं इनको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकी बुध की उंगली जो है वो बहुत लंबी है। ये हथेली धन उगलू हथेली होती है। इस प्रकार अगर बुध बने हैं और सूर्य उंगली के प्रथम पूर्वे तक पहुँच रहे हैं तो फिर तो कहना ही क्या। फिर भी मैं इन्हें बोलूँगा कि थोड़ा सा ये नाखून को और बढ़ा लें तो ये बहुत अच्छी हाइट में आ जाएंगी उंगली, और योग और भोग और करीब आ जाएंगे। इन्होंने मैरिज का पूछा है। मैरिज इनकी 26 साल, बस 26 या 27, मैक्सिमम 26 या 27, लेकिन मैरिज लाइन बहुत वीक जा रही है तो इसे स्ट्रॉन्ग भी करना पड़ेगा क्योंकि इतनी छोटी लाइन से काम नहीं चलता है। कम से कम इतनी बड़ी होना ही चाहिए अच्छी विवाह स्थिति के लिए। ये व्यक्ति अपने जीवन में गुरु का पर्वत देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा और क्लीन है, और ये इनकी है ग्रोथ की लाइनें। बहुत अच्छी ग्रोथ है और समय समय पर इनको ग्रोथ तो मिलेगी। ये छोटी छोटी लाइनें जो इनकी लाइफ लाइन पे बता रही है, ये तो इनको ग्रोथ हम मिलती रहेगी। शुक्र का पर्वत सारे भोग विलास इनको देगा। बहुत अच्छी लाइनें हैं, बहुत सुंदर लाइनें हैं, बहुत अवसर हैं जीवन में। ऐसे व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स से गुड्स से जुड़कर बहुत पैसा ये कमाते हैं। अब देखिए इनका गुरु का पर्वत भी साफ़ सुथरा बना हुआ है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि एक केंद्रित भाव में बैठे हैं गुरु, बिल्कुल केंद्रित भाव में बैठे हैं। हम फिर भी कह सकते हैं थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, लेकिन उतने भी ज़्यादा नहीं है। बहुत अच्छी जगह पे सेंट्रलाइज केंद्रित होकर बैठे हैं गुरु, और बहुत चिकना और सपाट है। ये हथेली बहुत सुंदर और साफ़ है। ऐसी हथेली ही धन को आकर्षित करती है। धन के लिए हमें और उंगली पे देखना पड़ता है शनि। ये है मध्यमा हमारी, ये हमारी सीधा संपत्ति को बताती है। ये शनि की फिंगर होती है। ऊपर से देखिए बहुत सुंदर लाइन बनी हुई है, कोई इसके अंदर नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। और ये नीचे की जो खड़ी लाइनें हैं ये इनके प्रॉफिट को, इनके प्रबंधन को बता रही है। ऐसे लोग प्रबंधन बहुत अच्छा करते हैं, और जो व्यक्ति प्रबंधन ही अच्छा करता है उसी को तो धन मिलता है। क्योंकि धन कमाना है अगर आपको, तो प्रबंधन अच्छा जीवन में रखना ही पड़ेगा, अपने कार्य का, अपने जीवन का, अपने जीविका का, अपने परिवार का। अगर हम इसके शनि के पर्वत पे देखते हैं तो शनि का पर्वत भी साफ़ सुथरा बना हुआ है। और ये आप देख रहे हैं ये सब योग की लाइनें हैं। ये वाली जो है, जो मैंने इंडिकेट करी थी, ये बराबर शनि के पर्वत पर पहुंच रही है। तो धन संपदा अभी भी अच्छी है। लेकिन यहीं पे देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक वक्री लाइन आ गई है शनि पर्वत पे। तो अभी जितना ये पैसा कमा सकते हैं तो ये वक्री लाइन उसे रोकेगी। लेकिन राहु की प्रबल रेखा है तो ये तो धन देगी। यहाँ पर एक बहुत बारीक लाइन ने राहु की काटा है, इसकी मैं रेमेडी दे दूंगा। इससे भी इनकी इनकम बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। गुरु का पर्वत जब साफ़ सुथरा होता है ऐसे व्यक्ति लवर अच्छे बनते हैं, क्योंकि गुरु का साफ़ सुथरा होना ही
लव की तरफ पहले ले जाता है। इनका एक प्रश्न लव मैरिज का भी था, वो भी मैंने इसमें कवर कर दिया। तो ऐसे लोग बेस्ट लवर बनते हैं। अगर कभी भी आपको अपने पार्टनर का कि वो कभी कभी जानने की इच्छा होती है कि कोई हमें कितना प्यार करता है, गुरु का पर्वत देख लीजिए। जितना बैलेंस्ड होगा, जितना साफ सुथरा होगा, वो व्यक्ति उतना बेस्ट लवर होगा। महिलाएं अपना बायां हाथ देखिए और पुरुष अपना दायां हाथ देखिए। गुरु का पर्वत जब अच्छा होता है तो ये जो अंगूठे का पोर्शन है बीच वाला, ये बहुत अच्छा बन जाता है। और देखिए एक्स्ट्रा मांस लेके बैठा है ये, देखिए कितना बाहर की तरफ नुकीला है और बाहर की तरफ उभार लिए हुए है। ये जितना मजबूत होता है, जितना हम कह रहे ज़्यादा घनत्व में होता है, यहाँ पे चमड़ी का घनत्व जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये आगे से फूल जाता है। और ऐसा फूला हुआ ये वाला जो पार्ट है, हम इसे फूला हुआ नहीं कहेंगे, उभरा हुआ कहेंगे। ये धन देने की सूचना देता है। कैसे? व्यक्ति अपने ब्रेन से, अपने कौशल से, यहाँ मैं पहले ही बता चुका हूँ शुक्र के पर्वत पे कि इनको धन तो मिलेगा और वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का धन मिलेगा, क्योंकि शनि पर्वत भी साफ बना हुआ है। और इनका सूर्य देख लेते हैं, शनि पर्वत साफ सुथरा बना है, इलेक्ट्रॉनिक से जोड़ता है व्यक्ति को। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का किसी भी तरह जुड़कर व्यक्ति लाभ कमाता है। सूर्य का पर्वत लाइन है, लेकिन यहाँ से भी आप देखेंगे एक राहु की रेखा आगे बढ़ रही है, जो ये खतरनाक स्थिति में है। तो ये क्या करती है? पिता के साथ डिफरेंसेस करवाती है और विस्तार उतना नहीं देती है। अगर ये वक्री रेखा ख़त्म हो जाती है, यहाँ पर जो शनि पर्वत में मैंने आपको बताई है, तो यहाँ से जो निकलने वाली राहु रेखाएं हैं वो भी वीक पड़ जाएंगी, क्योंकि जब शनि बैलेंस हो जाते हैं तो राहु अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। राहु भगवान शनि के शिष्य हैं, तो इसलिए जब शनि बिगड़ते हैं तो राहु भी बिगड़ जाते हैं, और जब शनि बिगड़ते हैं तो राहु उनसे ज़्यादा तांडव मचा देते हैं, अपने गुरु को भी पीछे छोड़ देते हैं तांडव मचाने में। तो ओवरऑल ये हथेली बहुत अच्छी है। चंद्रमा का पर्वत देख लीजिए, चंद्रमा का इस तरह से थोड़ा सा दबके और फिर चलना, इस प्रकार की आकृति ये प्रेम को डिले कर देती है और बॉडी में फैट्स भी बढ़ा देती है। तो इससे हमें सावधान रहना चाहिए। चंद्रमा की तरफ इस तरह का अगर आकृति बनती है तो ये बॉडी में फैट्स बढ़ाती है। तो फिटनेस पे भी अपना ध्यान अच्छा देना चाहिए। दूरस्थ स्थानों से लाभ प्राप्त करेंगे। और इनका जो पहला मणिबंध है बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर व्यक्तित्व है। और अगर मैं दूसरा देख रहा हूँ जहाँ पे हम धन देख सकते हैं, तो उसका आरंभ स्थान पे मेरे को कुछ एक डॉट दिख रहा है, बाकी आगे की लाइन फिर ठीक चल रही है। तो ये वक्री रेखा का ही कमाल है कि यहाँ पर भी नकारात्मक दूसरा मणिबंध खराब कर देती है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं इनको कहना चाहता हूँ कि 25 साल के आप हैं और 7 साल और इंतज़ार कर लीजिए, आपके पास धन की गंगा बहेगी, कुल दीपक आप बनेंगे। जानकारी स्पष्ट हो? श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।